यह है पिस्टन ब्लॉक किट। इस पिस्टन ब्लॉक किट के अंदर पिस्टन और पिस्टन की रिंग, पिस्टन का लॉक, पिस्टन की गजन पिन, ये सारी ही चीजें ब्रांड न्यू आती हैं। ये ब्लॉक किट कौन सी बाइक की है, एक बार आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा कि भाई पिस्टन की ब्लॉक किट जब हम खरीद कर नहीं डालते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमें आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं आती है और इंजन एक लंबे टाइम तक चल जाता है। सबसे पहले तो पिस्टन ब्लॉक किट जब हम लेते हैं तो पिस्टन के अंदर कुछ इस प्रकार से रिंगे लगी होती है। इस सिचुएशन में हमें रिंगों को बारीकी से चेक करना होता है और पिस्टन को बहुत बारीकी से चेक करना होता है। काफी सारे लोग हैं, काफी सारे मैकेनिक हैं, पिस्टन की रिंग को बाहर नहीं निकालते हैं और ऐसे ही फिट कर देते हैं। मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं करना होता आपको। मैं सारी ही रिंगें बाहर निकालता हूँ और सारी रिंगों को बाहर निकालने के बाद एक एक डिटेल में सारी रिंगें चेक करता हूँ। कहीं कोई रिंग, किसी रिंग में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लॉक चेक करता हूँ, एक लॉक लगा होता है और दूसरा लॉक लगे नहीं लगा होता है। किसी किसी ब्लॉकेट में दोनों ही लॉक नहीं लगे होते हैं और किसी किसी में एक लॉक लगा होता है और एक नहीं लगा होता है। ये चीज चेक करनी है। पिस्टन का एरो चेक करता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो पिस्टन के अंदर, एरो गलत तरीके से दे रखा हो, एटलीस्ट है तो वो मशीन का पुर्जा ही, जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं है। और उसके अलावा यह है एक्सपेंडर रिंग। इस एक्सपेंडर रिंग को प्रॉपर तरीके से चेक करता हूँ कि इसकी जो एक अलाइनमेंट है वो एकदम सही है, गलत है, ये क्या है क्या नहीं है। अलाइनमेंट का मतलब होता है गाड़ी की ये जो रिंग होती है ये टेढ़ी तो नहीं है, बैंड तो नहीं है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट तो नहीं है इसके अंदर। अब इस रिंग को इस तरीके से मैं अपने फिट करता हूँ। जब मैं ब्लॉक किट नहीं लेता हूँ तो उसके अंदर रिंग अलग तरीके से लगी होती है, पर मैं उसको अलग तरीके से निकाल के लगा देता हूँ वापस से। अब ये ऑयल रिंग है, एक्सपेंडर रिंग के ठीक ऊपर और एक ठीक नीचे की तरफ एक ऑयल रिंग लगती है। ऑयल रिंग दो आती है, यही जो रिंग होती है, ये रिंग पतली सी जो अभी आपने लगाते हो देखिए, एक और ऑयल रिंग लगेगी वो। ये दो ही रिंग होती है ऐसी जो इंजन ऑयल खाने की समस्या को सॉल्व करती है। इसके अलावा जितनी भी रिंग होती है उनका कोई भी ऑयल रिंग मतलब पिस्टन ऑयल समस्या से लेना देना नहीं होता है। ये जो रिंग में लगा रहा हूँ, ये इससे पहले जो लगाई वो, ये दो रिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये दो रिंग में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, कोई भी टेढ़ी रिंग है या कोई रिंग ऐसी है जिसमें गैप कम है या जिसमें गैप ज्यादा है, तो समझ लो आपकी गाड़ी में दिक्कत आएगी। यह है प्रेशर रिंग। आपने देखा होगा इंजन में प्रेशर बनता है, ये जो पिस्टन में प्रेशर बनता है, हीट प्रेशर जो बनता है वो इसकी वजह से बनता है। ये प्रेशर रिंग है। इसको वैसे तो प्रेशर रिंग बोलते हैं, बट आप क्या बोलते हो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ये ब्लैक कलर की होती है प्रेशर रिंग और इसको बोलते हैं टॉप 2। इस रिंग का नाम है टॉप 2 प्रेशर रिंग, ठीक है। इसका भी गैप चेक करना होता है। और ये है हमारी टॉप 1 रिंग, ये नॉर्मल रिंग है। वैसे तो दोनों ही रिंग प्रेशर रिंग होती है, बट ये एक तरीके से ब्लैक नहीं होती, नॉर्मल होती है। इन दोनों रिंगों के ऊपर टॉप 1 और टॉप 2 लिखा होता है और जो ऑयल रिंग होती है उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ इस प्रकार से रिंग जो है हमारी वापस से लग जाती है। जब भी हम पिस्टन ब्लॉक किट लेते हैं तो पिस्टन को प्रॉपर तरीके से ऐसे ही फिट कर देते हैं, वो हमारी गलती होती है। बिना ऑयलिंग के, बिना ल्यूब्रिकेशन के हमें पिस्टन को फिट नहीं करना होता है। बट काफी सारे लोगों के मन में ये होता है कि चलिए यार कंपनी से फिट हो गया है पिस्टन तो हम इसको कर ही देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि पिस्टन ब्लॉक किट जब नई खरीदते हैं तो उसकी जो रिंगें होती हैं काफी पुरानी होने की वजह से वो चिपक जाती हैं और सही तरीके से काम नहीं करती। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं कि कस्टमर ने ब्लॉक किट डलवाई और वो गाड़ी की ब्लॉक किट खराब हो गई 1000, 1500, 2000 किलोमीटर पे। ऐसा जब होता है जब कोई लापरवाही होती है या फिर मैकेनिक सही तरीके से फिट नहीं करता है या फिर कोई लापरवाही कर देता है। ये एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट यूज कर रहा हूँ मैं क्रैंक के अंदर, क्रैंक की कनेक्टिंग रॉड के अंदर। कनेक्टिंग रॉड में जो पिन होती है, गजन पिन जो लगती है, वो एकदम फ्री होनी चाहिए, इसीलिए लगाते हैं। उसके बाद मैं इसका एग्जॉस्ट वाला पार्ट एग्जॉस्ट की तरफ रख के और इनलेट वाला पार्ट इनलेट की तरफ रख के पिस्टन को फिट करता हूँ। ये मैंने गजन पिन इसमें लगा दी है। अब बात आती है पिस्टन के लॉक की। तो एक लॉक तो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ था, दूसरा लॉक मैं इसमें लगाऊंगा। लॉक लगाने से पहले इंजन में कपड़ा रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। काफी सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि कपड़ा क्यों मतलब लगाते हैं, इसके अंदर बता देता हूँ। जब आप लॉक लगा रहे हो और लॉक गलती से छटक के इंजन में चले गया तो आपको बहुत दिक्कत होगी और इंजन खोलना पड़ेगा। कपड़े की मदद से क्या होता है, लॉक छटक के इंजन में नहीं जाता है। अगर जाता भी है तो कपड़े की मदद से वो लॉक आप इजीली निकाल सकते हो। इसीलिए कपड़ा इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो तो भी बात अलग हो जाती है, बट आपको मैं सलाह दूंगा कि आप कपड़ा ही रख के ये लॉक को लगाएं। पिस्टन का लॉक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। काफ़ी सारे लोग लॉक लगाने के बाद उसको घुमा के नहीं देखते हैं। मैं बता देता हूँ, जब आपको लगता है पर लॉक लग चुका है तो आप पिस्टन के लॉक को प्रॉपर पिन पेचकस की हेल्प से घुमा के देखें कि वो घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। ऐसा करने से आपको कंफर्मेशन मिलेगा और आपकी गाड़ी का जो पिस्टन लॉक है वो सही तरीके से फिट हो जाता है। अगर कनेक्टिंग रॉड की प्ले नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट कनेक्टिंग रॉड है यानी कि क्रैंक है, और पिस्टन ब्लॉकेट आपने सही तरीके से फिट करी है, पिस्टन की रिंगें सही तरीके से सेट करी हैं, सही तरीके से पिस्टन में ल्यूब्रिकेशन करी है और सही तरीके से ब्लॉकेट में ल्यूब्रिकेशन करी है, तो यकीनन आपकी मोटरसाइकिल में इंजन की जो परेशानी आपने सॉल्व करी है, पिस्टन की लीकेज मतलब पिस्टन धुआं देने की, वो समस्या सॉल्व हो जाती है। बट यहाँ पे एक और बात निकल के आती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि जब हम पिस्टन ब्लॉक किट का काम करते हैं तो उस काम के बाद हमारी मोटरसाइकिल के साइलेंसर से कचरा निकलने लगता है, धुआं निकलने लगता है, पर ऑयल ख़त्म नहीं होता। ऐसा जब होता है जब हमारी जो मोटरसाइकिल होती है उसके इंजन में प्रॉब्लम आती है और हम उसको ऐसे ही चलाते रहते हैं और हम
अपनी मोटरसाइकिल का काम कुछ महीनों बाद कराते हैं। पर जब तक क्या होता है, जो ऑयल खा रही होती है गाड़ी, उस ऑयल खाने का जो कार्बन होता है वो सारा कार्बन साइलेंसर में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें आगे जाके नुकसान झेलना पड़ता है साइलेंसर ब्लॉकेज का। साइलेंसर ब्लॉकेज की हेल्प मदद से, मतलब साइलेंसर ब्लॉकेज की होने की वजह से साइलेंसर में से गंदगी निकलती है और पिस्टन बैक मार के बाहर से पिस्टन खराब हो जाता है। तो जब भी आप पिस्टन का काम करा रहे हैं तो साइलेंसर को क्लीन कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये जो मैं इसमें रिंग लगा रहा हूँ, मतलब ये जो पैकिंग लगा रहा हूँ मैं, ये ओरिजिनल पैकिंग है। इस ओरिजिनल पैकिंग में अलग से बॉन्डिंग हो रखी है रिंग की साइड से, जहाँ से ऑयल लुब्रिकेशन ऊपर केम शाफ्ट की तरफ आता है। केम शाफ्ट की तरफ जब ऑयल आएगा, ऑयल लुब्रिकेशन की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए ऑयल लुब्रिकेशन के लिए पैकिंग का अच्छा होना बहुत जरूरी है और पिन डाउन का सही होना बहुत जरूरी है। ये ब्लॉकेट में हमने लुब्रिकेशन कर दी है। जैसे कि मैंने कहा है कि पिस्टन के अंदर लुब्रिकेशन होना उतना ही जरूरी है जितना ब्लॉकेट में जरूरी है लुब्रिकेशन होना, क्योंकि ब्लॉकेट के अंदर जो पिस्टन चलता है, मूव करता है, वो बहुत ही स्मूथ वे में होना चाहिए। कोई भी इसमें कचरा नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए। हल्का सा भी डस्ट हुआ, हल्का सा भी रगड़न हुई तो उससे पिस्टन पे निशान आने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से पिस्टन एक लंबे टाइम तक के लिए सही नहीं रह पाता और पिस्टन अनहेल्दी होने की वजह से ये आपकी गाड़ी का ख़राब हो जाता है। क्योंकि आप पूरी कंप्लीट ब्लॉकेट डाल रहे हो तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप इस इंजन में एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इस इंजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई हो रखी है, क्लीनिंग का बहुत ध्यान दिया गया है। तो यहीं पर आपको ये भी मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इंजन फिट कर रहे हो तो आपको हर छोटी से छोटी चीज़ पर फोकस करना है। जैसे क्लीनिंग हो गई, लुब्रिकेशन हो गया, फिटिंग हो गई, ओरिजिनल पार्ट हो गए और एक सही सेटिंग हो गई और एक सही स्किल्स माइंड सेट हो गया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इस तरीके से आप इंजन का काम करोगे, यकीनन आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिस्टन ब्लॉकेट को फिट करने से पहले क्रैंक का सही करना बहुत ज़रूरी है। क्रैंक के अंदर ज़्यादा प्ले नहीं होनी चाहिए, हेड के वॉल्व बिल्कुल ठीक होने चाहिए, साइलेंसर ब्लॉक नहीं होना चाहिए, तब जाके पिस्टन कामयाब होता है। इन सभी कामों में अगर आपको लगता है कि इंजन की जो आवाज़ आ रही है वो आपको इरिटेट कर रही है या कर रही थी, तो इस सिचुएशन में आप इंजन के अंदर कुछ ऐसे पार्ट देख लें, जैसे कि वॉल गाइड, टाइमिंग चेन, केम शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड भी एक तरीके से आवाज़ करती है, चैम्बर बेरिंग। ये कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं चेक करना, जिससे इंजन की आवाज़ ठीक होती है। अपाचे 204B में साइलेंसर नॉइज़ की प्रॉब्लम आती है। कौन कौन सहमत है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।